नमस्कार दोस्तों। तो हमने आज जो सीरीज़ शुरू करी है फिजियोलॉजी की, तो जो हमें क्लास में पढ़ाया गया था फिजियोलॉजी, डॉक्टर विश्वास सर ने जो पढ़ाया था 9 जून को अभी, तो वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। Digestive system is the system responsible for the physical and chemical breakdown of food into absorbable nutrients and elimination of undigested waste। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे खाए हुए खाने को दो तरीके से तोड़ेगा। एक तो फिजिकली तोड़ेगा, जो हम चबाएंगे, मैस्टिकेशन जिसको बोलते हैं, और स्टमक की जो मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस, जो हमें आज बताई थी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उल्टी में भी होती है, और जो खाना हम अंदर लेके जाते हैं तब भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। और दूसरी मूवमेंट कौन सी है? दूसरा तरीका कौन सा है? केमिकली क्या है? एंजाइम, एसिड और माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू। तो न्यूट्रिएंट्स को इतना छोटा कर देना कि वो ब्लड में इजीली अब्जॉर्ब हो सकें, ये इसका मेन काम। और जो चीज़ बॉडी में यूज़ नहीं कर सकती उसको वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देना, यही काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, जैसे एक गाय घास खाती है, उसमें घास में क्या क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, फैट रहेगा, जो बॉडी को यूज़ करना चाहती है। तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? उन्हें अलग अलग यूनिट में तोड़ेगा। जैसे क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो एसिड में, फैट्स को तोड़ देगा फैटी एसिड्स में। ठीक है, उसके बाद सर ने हमें बताई थी क्लासिफिकेशन, हर्बीवोर्स की क्लासिफिकेशन बताई है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाएंगे, प्लांट से ही अपना मतलब गुजारा करेंगे। सोर्स ऑफ उनका एनर्जी क्या रहेगा? फूड प्लांट से ही रहेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? सेलुलोज को ब्रेक डाउन की कैपेसिटी होगी। जो घास के अंदर मिलता है ना सेलुलोज, उसको ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी इनमें सिर्फ हर्बीवोर्स में ही होती है। तो इनका रूमन या सिक्कम है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें ले सकते हैं काऊ को, और शीप को, गोट को, हम भैंस, मतलब सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कार्निवर्स के बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं हम कार्निवर्स, जो मीट सिर्फ ओनली मीट। कौन कौन से आगे इसमें? इनके टीथ क्या होंगे? शार्प होंगे, कैनाइन आगे वाले। और स्टमक में क्या है? एसिड ज़्यादा होगा, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिक नेचर चाहिए, और वही उसका प्रोटीन का डाइजेशन कर पाएगा। इसमें क्या क्या एग्जांपल है? डॉग, कैट और लाइन का। ठीक है, उसके बाद आ गया ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या रहेंगे? जो प्लांट और एनिमल दोनों फूड लेते हैं। ठीक है, मिक्स डाइजेस्टिव अडप्शन होती है उसके अंदर, दोनों चीज़ें अडोप्ट कर पाते हैं, प्लांट को भी और एनिमल्स को भी। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जांपल आ गया? पिग्स का आ गया, मैन का आ गया, और भालू का आ गया, डियर। ठीक है, उसके बाद आगे हम अगर चलते हैं तो इसको करते हैं कट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। किस किस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास? अलग अलग स्टमक होते हैं ना। अलग अलग स्टमक कैसे रहेंगे? एक तो रहेंगे रूमिनेंट, एक रहेंगे सूडोरूमिनेंट, और एक रहेंगे नॉन रूमिनेंट। ये 3 टाइप के रहेंगे। तीनों टाइप में रूमिनेंट में कौन आ गया? रूमिनेंट में आ गया काऊ, बफेलो और शीप, ये सब आ गए रूमिनेंट में। सूडोरूमिनेंट में कौन आएंगे? कैमल, ऊँट आ गया, लम आ गया, अल्पासा आ गया। ठीक है, और ये विकुनिया। और उसके बाद में नॉन रूमिनेंट में कौन कौन आएंगे? हॉर्स आ गया, पिग आ गया, और डॉग आ गया, और हम लोग आ गए, ह्यूमन आ गया। ठीक है, तो रूमिनेंट में क्या रहेगा? 4 चैम्बर्ड
स्टमक रहेगा जिसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन रहेगी, और सूडो रूमिनेंट में क्या रहेगा, 3 चैम्बर्ड स्टमक रहेगा, और इसमें ओमेजम क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और जो नॉन रूमिनेंट है इनमें क्या रहेगा, सिंपल स्टमक रहेगा। ये क्या करेंगे, हाइंड गट फर्मेंटेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, खाने का डाइजेशन करेंगे, उसके बाद फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, नॉन रूमिनेंट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसमें 2 चीज़ें देखो दी गई हमें रूमन के बारे में। रूमन बेसिकली क्या काम करता है, रूमन का काम है फर्मेंटेशन का, और सबसे बड़ा चैम्बर है। 80% ऑफ स्टमक क्या रहेगा, रूमन ही रहेगा। रूमन के अंदर होगी, रूमन के अंदर मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई। तो बैक्टीरिया का काम क्या है, बैक्टीरिया का काम है सेलुलोज को ब्रेक करना। सेलुलोज जो अपने को घास में मिले हैं, सेलुलोज को ब्रेक करने की सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही कैपेसिटी होती है। और प्रोटोजोआ क्या करेंगे, प्रोटोजोआ प्रोटीन को खाते हैं, ठीक है। और फंगाई क्या करेगी, ये जो लिग्नोसेलुलोज बॉन्ड है इसको तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। यहाँ होता है फर्मेंटेशन, फूड में से गैस मीथेन CO2 बनती है, ठीक है। और VFS मतलब वोलेटाइल फैटी एसिड लाइक एसीटेट, प्रोपेनाइट, ये सब क्या है, एनर्जी का सोर्स रहेगा रूमन इसके लिए, एनिमल के लिए, ठीक है। रूमन में फाइबर का डाइजेस्ट होता है, और ये एनारोबिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन नहीं होता रूमन के अंदर, ऑक्सीजन नहीं होती है, और ये फाइबर डाइजेशन का काम करता है, फाइबर इसमें डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और इसमें माइक्रोबियल एक्शन रहेगा, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे इसमें, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई, ठीक है। रूमन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम रेटिकुलम की। रेटिकुलम क्या है, छोटा चैम्बर रहेगा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका फंक्शन क्या रहेगा, फर्मेंटेशन तो कंटिन्यू है, हैवी चीज़ें जैसे कि मतलब लोहे की कील होगी, वायर होगी, पॉलीथीन होगी, ये सब यहाँ जाके क्या है, डिपॉजिट हो जाती है। इसका क्या रहेगा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जो कि क्या कर लेता है, ये ट्रैप कर लेता है चीज़ों को, वही रोक लेगा, शार्प ऑब्जेक्ट को वही रोक के रखेगा, आगे नहीं जाने देगा। उसके बाद आ जाता है ओमेजम का काम। ओमेजम क्या रहेगा, फोल्ड्स और लीव्स जैसे लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे कि इसका फंक्शन क्या रहेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और इंजेस्टा को कंप्रेस करता है नेक्स्ट चैम्बर में भेजने से पहले। और ये एब्सेंट किसमें रहेगा, सूडोरोमिनेंट में, सूडोरोमिनेंट में ओमेजम एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अब बात आती है एबोमेजम की। एबोमेजम ये ह्यूमन के स्टमक जैसा ही होता है, यहाँ एंजाइम होते हैं लाइक पेप्सिन, HCl रिलीज होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और एबोमेजम में क्या रहेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सूडोरोमिनेंट की। तो सूडोरोमिनेंट की जब हम बात करेंगे, सूडोरोमिनेंट में क्या रहेगा, एग्जाम्पल कैमल का, लामा का, अल्पासा और विकुनिया, ये सब इनके पास क्या है, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम होते हैं, और ओमेजम क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इनका डाइट ज़्यादा वाटरिंग नहीं होता, ठीक है। पानी रिटेन करने की ज़रूरत बहुत कम होती है। डेजर्ट एनिमल, अब ये इसीलिए तो बोलते हैं ये ऊँट काफ़ी दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है, ठीक है। और ओमेजम का रोल इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनमें सिर्फ किसका है, रूमन का, रेटिकुलम का और एबोमेजम का ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नॉन रूमिनेंट की बात। नॉन रूमिनेंट कौन है, हम हो गए, सुअर हो गए, और हमारा एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, एक सिंपल स्टमक होता है। फर्मेंटेशन मोस्टली क्या रहेगा, हाइंड गट, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, अगर और हॉर्स में, सिक्कम और कोलोन में वेल डेवलप होता है हाइंड गट फर्मेंटेटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
टाइप्स ऑफ फर्मेंटेटर्स, फोरगट और हाइंडगट के, जो मैं आगे डॉक्टर साहब ने करवाया था। तो फोरगट फर्मेंटेटर क्या होता है? फोरगट फर्मेंटेटर है कि फर्मेंटेशन पहले ही हो जाएगी। कहाँ? रूमिनेंट्स के अंदर, ऑल रूमिनेंट्स के अंदर फर्मेंटेशन पहले कहाँ हो जाएगी? रूमन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद डाइजेशन होगा बाद में कहाँ होगा? अबोमेजम में या इंटेस्टाइन में। और माइक्रोब्स फूड के न्यूट्रिएंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। जो ये माइक्रोब्स मिले थे ना, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआई, ये क्या करेंगे? फूड के न्यूट्रिएंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, और हाईली एफिशिएंट भी है। एग्जाम्पल में वही बात करते हैं हम, तो कौन कौन से रहेंगे? ऑल रूमिनेंट आ गया और सूडो रूमिनेंट्स आ गए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने बताया था इन दिस टाइप ऑफ फर्स्टली फूड इज फर्मेंटेटेड इन रूमन एंड देन डाइजेस्टेड इन अबोमेजम, यही बात है हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई साहब, साइज थोड़ा छोटा लेते हैं यहाँ से, चलिए। उसके बाद आ जाता है भाई हाइंडगट फर्मेंटेटर। हाइंडगट फर्मेंटेटर में क्या रहेगा? पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन की सिक्कम और कोलोन में जाता है। यहाँ फर्मेंटेशन होती है माइक्रोब्स के थ्रू। हाइंडगट फर्मेंटेशन में क्या रहेगा? हाइंडगट फर्मेंटेशन में इन दिस टाइप द फूड इज डाइजेस्टेड फर्स्ट and then in small amount fermentation is done by cecum and colon part of large intestine। एग्जाम्पल इसके नॉन रूमिनेंट है, यहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहाँ होगी? सिक्कम और कोलोन के अंदर होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल वही हैं, नॉन हॉर्स, पिग, और आपका एलिफेंट, और हम लोग ह्यूमन, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम फर्मेंटेशन की लोकेशन क्या रहेगी। फोरगट फर्मेंटेटर के अंदर तो रूमन में रहेगी बिफोर डाइजेशन, और हाइंडगट फर्मेंटेटर में सिक्कम और कोलोन में रहेगी आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। और एफिशिएंसी फोरगट फर्मेंटेटर की हाई रहती है और हाइंडगट फर्मेंटेटर की एफिशिएंसी लो रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।